हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद अभी। एंड आज हम बायोलॉजी का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, रुधिर। ये 12th बायोलॉजी का नया चैप्टर एंड ये 10th में भी पूछा जाता है। एंड ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे रेलवे हो गया एंड यूपीपी हो गया वगैरह। जितने भी एग्ज़ाम हैं ये ब्लड टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे। चलिए शुरू करते हैं। रुधिर तो ये बहुत ही सीक्वेंस से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आई होप आपको समझ में भी आ जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। तो रुधिर क्या होता है? रुधिर लाल रंग का एक चिपचिपा तरल पदार्थ या फिर ऊतक होता है। इसकी डिफिनेशन की बात करें तो ऐसे में बोल सकते हैं कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। मीन्स जो रुधिर होता है ये लाल होता है। ये आपको पता होगा क्यों लाल होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है एंड ये चिपचिपा होता है और तरल पदार्थ होता है। सिंपल सी बात है, रुधिर लाल रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, इसको समझ लीजिए। एंड आगे हम देखेंगे इसका पीएच मान 7.4 होता है। मीन्स ये क्षारीय होता है। अगर आपने पीएच मान पढ़ा होगा तो 7 से ऊपर क्षारीय होता है, और 7 होता है तो उदासीन होता है, और जो नीचे होता है वो अम्लीय होता है। तो 7.4 है, मीन्स ये क्षारीय होता है। एंड बस इतना ही है। और इसके संगठन ये बनता किससे, इसका कंपोजिशन क्या होता है? तो जो ये रुधिर होता है ये 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 जो है प्लाज्मा है, नंबर 2 है रुधिर कणिकाएँ हैं। तो जो प्लाज्मा होता है और वो इसमें आधे से ज़्यादा प्लाज्मा ही होता है, जैसे कि 55% इसमें प्लाज्मा होता है, 55%। तो प्लाज्मा हम देखेंगे प्लाज्मा क्या होता है, और इसकी सिंपल सी डिफिनेशन है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें 90 से 92% मीन्स 90 से 92% जल और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। 8 से 10% जैसे कि प्रोटीन, गैसें आदि हो गई वगैरह, वो 1-2% पाई जाती है उसमें। एंड इसमें ज़्यादा जो होता है जल की मात्रा होती है। और आप देखिए कि जो संगठन में और जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: लाल रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ और रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं। लेकिन जो प्लाज्मा होता है, सिंगल प्लाज्मा 55% सिंगल प्लाज्मा पाया जाता है, और तीनों मिलके तीनों का कंपोजिशन होता है वो ओनली 45% होता है, 45% होता है। तो समझ गए होंगे आप। तो लाल रुधिर कणिकाओं की बात हम करेंगे, एकदम शॉर्ट में देखेंगे लाल रुधिर कणिकाओं को क्या होती हैं। तो यह पूरे रुधिर का 40% भाग रखती हैं। तो पूरे रुधिर का 40% भाग कौन रखता है? लाल रुधिर कणिकाएँ रखती हैं। अच्छा, आप इससे समझ गए होंगे कि इसका 100% में 55% तो प्लाज्मा ही है, और रुधिर कणिकाएँ 45% हैं। तो उसमें 3 रुधिर कणिकाएँ हैं, और लाल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तो 40% तो यही रख रही है। तो सिंपल सी बात है कि जो 5% होगी तो वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों मिल के होंगी। तो मैंने लास्ट में लिख भी दिया है। तो चलो आगे देखेंगे हम। तो इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं ये बनती भी जाती हैं और मरती भी जाती हैं कंटिन्यू। तो इनका जीवन काल जो होता है, एक जो कोशिका अगर आती है तो उसका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें हीमोग्लोबिन आरबीसीज में होता है। तो हमने बताया जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसीज में होता है, तभी ये होती हैं, लाल होती हैं। और आगे इसका इसका इसलिए इसका रंग लाल होता है, बता दिया है। इसकी संख्या लगभग 5 लाख होती है। इसकी जो संख्या होती है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसकी संख्या जो होती है 5 लाख होती है। और अब आगे हम देखेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएँ, तो इनकी संख्या 5,000 से 11,000 तक हो सकती है, और जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। बस इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, इसमें डब्ल्यू में इतना ही देखना है कि इनकी संख्या जो होती है 5,000 से 11,000 होती है, और इनका जीवन काल जो होता है 1 से 4 दिन, इनका 120 होता है। अब प्लेटलेट्स देखेंगे। प्लेटलेट्स में ज़्यादा, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इनकी संख्या जो होती है 1,50,000 से 4,50,000 होती है, MU माइक्रोन में होती है। इनका जो जीवन काल होता है वो 8 से 12 दिन होता है। और जैसे कि इनका 1 से 4 दिन, और जो आरबीसीज थी 120 दिन, तो इनका 8 से 12 दिन समथिंग होता है। तो पूरे रुधिर का 5% डब्ल्यूसी पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स पाई जाती है। अब आगे हम देखेंगे कि रुधिर जो होता है इसके कार्य क्या होते हैं, ये वर्क परफॉर्म कहाँ करता है।
तो आपको आई होप इसको समझ में आ गया होगा, आप इसको लिख लीजिए, मोस्टली बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आगे हम इसके कार्य देखेंगे। जो जो फर्स्ट का जो इसका होता है, शरीर का ताप नियंत्रण करना, जो ये बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसको नियंत्रित करता है। और आगे शरीर का पीएच नियंत्रित करता है, जो पीएच होता है बॉडी का वो नियंत्रित करता है। इसका पीएच 7.4 होता है, आगे बता दिया है। और जो तीसरा है इसका पॉइंट, वो पोषक तत्वों को ले जाने का कार्य करता है, जैसे कि प्रोटीन, वसा, अम्ल आदि। ये पोषक तत्व जैसे कि जो हम भोजन खाते हैं तो विटामिन्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, वसा होती है, ये कहाँ ले जाते हैं? ये सेल्स में ले जाते हैं, हमारी हमारी बॉडी के सेल्स में, तभी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाते हैं, तो ये बॉडी एनर्जी प्रोवाइड करती है हमें। तो जो इसका फोर्थ पॉइंट है, ये उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करना।